अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपके साथ मेरे मज़े का पराठा शेयर कर रही हूँ। मूली का पराठा, ना आटा गूंदने की झंझट, ना रोटी फटने का डर। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आपने इसको फॉलो करना है और इसी तरीके से रोटी बनानी है। देखना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी रोटी बनेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी जल्दी से वीडियो देख सकें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सबसे पहले मूलियों को कद्दूकस करके इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। फिर उसके बाद हमें एक पैन में डालना है ऑयल, और ऑयल के अंदर डालना है हमने सबसे पहले ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत मज़ा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आपने सबसे पहले जो है उसमें ज़ीरा ऐड करना है। उसको हल्का सा हिला के तो जो है उसके अंदर आपने मूलियाँ डाल देनी है। बस फिर आपने इनको अच्छी तरह से ना कर लेना है, और ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डालना होता ही डालना है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करके आप लोगों ने, यानी कि खुशबू आना शुरू होगी हल्की सी, तो इसके अंदर आपने स्पाइसेस ऐड देने। मैंने इसके अंदर दरा मिर्च डाली है, सूखा धनिया है, और उसके बाद नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। बस ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, और मैंने इसके अंदर कोई स्पाइस ऐड नहीं की। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड करते हैं। तो अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स करके बस हमने इसको भून लेना है, खुशबू सी आना शुरू हो जाए। ऑयल आपने इसके अंदर बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसकी लिक्विड डो बनानी है, तो इस वजह से ऑयल ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्याज मैं भूल गई थी, तो जो है ना वो फिर मैंने लास्ट पे डाल दिए। तो इतना कोई इशू नहीं है, आप जिस वक्त मर्ज़ी प्याज डाल सकते हैं, पहले भी फ्राई कर सकते हैं। फिर आपने उसको ठंडा होने रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने आटा लेना है। मैदे में नहीं मैंने बनाई, मैंने जो घंटा हम लोग यूज़ करते हैं उसी में बनाया। आटा 1 कप लिया था, उसके अंदर जो है मैंने जो मूली का मिक्सचर बनाया था वो उसमें डाल के मिक्स किया, और फिर उसके बाद पानी से इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और आप लोगों ने देख लेना है कि मैंने लिक्विड किस का इसका बनाया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो 1 कप आटे से ना मैंने तकरीबन 6 रोटियां बना, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनी थी। बस हल्का सा ऑयल डालना तवे पे, इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें यूज़ होता, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के बस उसके अंदर आपने जो है ना इसकी डाल देनी है। पहली जो है मैंने की थी तो माशाल्लाह अच्छी बन गई, तो दूसरी ना मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी बना ली, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था। फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको ट्राई किया था, तो ना उम्मीद है कि आप लोग इसको लाजमी ट्राएंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी देंगे। तो बड़ी मज़े की ये बनी थी रोटी। आप लोगों ने जो है ना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा के नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे, और आप मेरी मज़ेदार यमी यमी सी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। ये देखिए मैंने दूसरों को किस तरीके से इस पर फैलाया ताकि जो है ना अच्छी सी एक बड़ी सी रोटी बन जाए, मज़ेदार सी। तो आप लोगों ने इसको के ना तवे के ऊपर तो तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे तो रोटी टूट जाएगी, क्योंकि लिक्विड डो है ना। तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा एक साइड से पक लेना है। ऊपर से जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा सारा, तो उसके बाद इसको जो है ना आपने पलटना है, फिर बड़ी अच्छी रोटी इस तरीके से बन जाएगी। तो बस ये देखें यहाँ पे ना थोड़ी सी एक साइड से रह गई थी, तो वो मुझसे थोड़ी सी हो गई, लेकिन खैर मैंने कवर कर दिया था यहाँ से, बड़ी अच्छी सी बन गई थी फिर ये भी। तो आप लोगों ने तरह एक साइड से जब पक जाएगी ना अच्छी तरह, तो फिर इसको जो है वो अपना, ताकि अच्छी तरह ना ये हो जाए दोनों तरफ से। तो बस हल्की आंच पे इसको, ये हल्की आंच पे बिल्कुल पकेगी, तेज़ बिल्कुल नहीं पकनी, क्योंकि कच्चा आटा होता है। तो वो फिर जो है ना इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको बनाएंगे। मैं इसमें मैदा यूज़ नहीं किया, मैंने घर वाला आटा ही यूज़ किया है। आप लोग मैदा भी यूज़ सकते हैं, जो सा भी आप यूज़ करते हैं आटा वो यूज़ सकते हैं। और इसमें ऑयल भी बहुत कम मिकदार में यूज़ होता है, यानी कि आप थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्ट में ही जो डालेंगे बस वो लेगा, उसके बाद बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी अच्छी सी ये रोटी बन के हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।